प्रश्नावली 14.1 का आज हम लोग 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है कि ये हम अब तक हम ऐसे सवाल ऐसे कर रहे थे, इसमें ये नया तरह का क्वेश्चन आ गया। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि इस तरह के सवालों में कंफ्यूजन होता है, आज उनका कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है वो मैं अभी वीडियो में आपको बता ही दूंगा सवाल जब पढ़ूंगा। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और उस चीज को समझना है। समझने के बाद ही आप उस चीज को, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो चलिए पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये सवाल सामने रखा है। ये टेबल मैंने अभी उत्तर वाली टेबल भी बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले फॉर्मेट पूरा बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इस सवाल को मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। वो इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा जगह ज्यादा घेर रहा था, तो जो सवाल की मेन चीजें मैंने वही लिखी ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप चाहो तो अपने सवाल को, जो आपकी बुक में सवाल दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि किसी बाजार में आम की पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्न है। बंटन मीन्स ये डाटा आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके दिया गया है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने किस विधि का प्रयोग, किसी विधि नहीं, किस विधि का प्रयोग किया है, आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट तो है कि इस सवाल में ये लिख दिया कि किस विधि का प्रयोग किया। तो आपने एक लाइन में लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना कि मैंने इस विधि का प्रयोग किया। क्यों किया, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। सबको एक ही रीजन है, क्यों करते हैं, रीजन एक ही होता है कि अपने गणना को हम सरलतम बनाने के लिए क्या करते हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी मैं इस सवाल में आज भी पग विचलन विधि का ही प्रयोग करूंगा। एक तो नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अच्छा, ये आपको बंटन दिया गया, आमों की संख्या ये 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59, 61 और 62, 64 और ये पेटियों की संख्या है। ठीक है, अब ये ऊपर वाले टेबल को देखिए, नीचे वाले टेबल को मत देखिए भी आप। तो ये ऊपर वाले टेबल पर देखिए, आपको इसमें एक अलग से चीज नजर आ रही होगी। बिल्कुल सही, आपने सही चीज पकड़ी कि और सवालों में हमारे पास जो वर्ग अंतराल होता है, यानी कि ये वाला जो अंतराल होता है, ये सीक्वेंस में होता है। यानी कि अगर 50 से 52 था तो इस वाले ब्रैकेट, इस वाले कॉलम में 52 से 54 होना चाहिए था। यहाँ पर 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर के एक संख्या आगे आप देखिए, 50 से 52, तो यहाँ से 53 से स्टार्ट है, 53 से 55, यहाँ पर 56 से, यहाँ पर 59 से, यहाँ पर 62 से। तो इस तरह के सवालों को आप कैसे सॉल्व करोगे, यही सबसे बड़ी क्या होती है, बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम आज इस दूसरी वाले टेबल में हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पग विचलन विधि से सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, उसका फॉर्मूला सामने ये लिखा हुआ है, x बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एच इंटू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ। इसके अनुसार ये टेबल बनाई गई है। तो ये सारी चीजें हम लोग ये निकालेंगे, टेबल निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, वर्ग अंतराल में ये 50, 52, 53 सब जो आपके सामने था, और पेटियों की संख्या बारंबार था, 15, 110, 135, 115, 25, जो कि यहाँ पर लिखा गया था, वो चीज यहाँ पर लिखी। ठीक है, अब आता है हम लोग माध्यमान में। तो माध्यमान कैसे निकालता, आपको मैंने बताया था कि इन सबको जोड़ करके उसमें 2 को भाग करके हम यहाँ पर माध्यमान रखते हैं। ठीक है, अब उस वाले केस में क्या होता था कि जितना डिफरेंस यहाँ होता था वही डिफरेंस हम यहाँ पर जोड़ते चले जाते थे, तो हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। क्यों, 50 और 52 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 102, और 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 51। इसको दोनों को जोड़ करके आपका आएगा 51, इनका आएगा आपका 54, इसका आएगा 57, इसका आएगा 60 और इसका आएगा 63। तो ध्यान से देख, आप देख सकते हैं, मैं चाहो तो ये लास्ट वाला उसको आप जोड़ कर देख लीजिए, रफ में जोड़ कर देख लीजिए। तो 4 और 2 6 हो गया, और 6 6 12 हो गया। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करो तो ये 2 6 के 12 और ये 2 3 6, तो 63 आएगा, नहीं आया ये। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ करके ऐसा रखना है। यहां तक क्लियर। कल्पित माध्य में, चलो मैं 57 को मैं कल्पित माध्य मानकर चल रहा हूं, तो ये मैंने कल्पित माध्य 57 मान लिया, यहां पर रख दिया। ठीक है, डी बराबर x माइनस ए निकालना है। ठीक, डी बराबर x माइनस ए कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 51 में से 57 के तो कितना गया, माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस माइनस आंसर आएगा। तो ये -6 आएगा आपका, ये -3 आएगा आपका, ये आपका 0 आएगा, ये आपका 3 आएगा, और ये आपका हाँ ये 3 आएगा, ये आपका कितना आएगा, 6 आएगा।
ठीक, यहां तो क्लियर। अब u जो निकालना है, u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। अब ये h की बारी है, यहीं पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये h हम कहां से निकालें। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये h हम जनरली कैसे निकालते थे। इसका जो अंतर होता था एक सिमेट्रिकल अंतर होता, लेकिन आपको उस वाले सवाल जो पहले वाले सवाल है हम करते हैं उसमें भी चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन इस सवाल में आपको देखना जरूरी है कि जो हम h निकालेंगे इसके लिए, वो h हम इस माध्य का डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, इस माध्य का डिफरेंस देखेंगे। और माध्य का डिफरेंस क्या देखिए, 51, 3 54, 3 57, 3 60, 3 63, यानी कि इनमें जोड़ रहा। सिमेट्री हमको यहाँ मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यहाँ पर 50 में 50 से 52 हो रहा और 53 से स्टार्ट होता है कि 52 से स्टार्ट हो रहा है। एक सिमेट्री नहीं है। 53 से 55 हो रहा है, फिर 55 से होना चाहिए था लेकिन ये 60 से हो रहा है। यहाँ 58, यहाँ पर 58 से होना चाहिए था लेकिन 59 से हो रहा है। तो ये सिमेट्री नहीं बन रही है, हमको सिमेट्री मिल रही है यहाँ पर, यानी एक मतलब एक सीक्वेंस हमको मिल रहा है, एक स्कीम टाइप की मिल रही है कि 51, 3 54, 3 57, 3 60, 3 63, 3 3 3, मतलब एक संख्या को हम खत्म करें तो उसी जो जिस संख्या को हमने खत्म किया उसी से हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 51 से 54 पे खत्म किया तो 54 में 3 जोड़ के 57 आया, 57 में 3 जोड़ 7, तो ये एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है। तो h बराबर हमारा जो आएगा, हम h को यहाँ पर लेके चलेंगे, h बराबर आपका कितना आएगा? 3 आएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों आप, ये h मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया 3, ये इनका डिफरेंस जो आएगा वो h आएगा 3, तो सवाल हम h यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक है, अब आया यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सवाल का, इसी पॉइंट के हिसाब से ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है और अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान देखिएगा। अब है u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, यानी कि इसमें हमने h का भाग करने की 3 का भाग करना है, तो -6 में 3 का भाग करेंगे तो -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2, यहां तक क्लियर। अब है f इंटू यू, यानी कि f और u का गुणा, और f ये आपका ये है, u आपका ये, यानी कि 15 गुणा के 2, तो -30 आया। 15 दूनी 30, 110 को -1 से गुणा करो तो -110, 135 को 0 से गुणा करो तो ये 0, 115 को 1 से गुणा करो तो 115, और 25 को 2 से गुणा करें तो 50। तो देखिए ना कितना आसान गुणा। अगर माने यहाँ पर देखो 135 था, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर 115 है और यहाँ पर 115 के अगर हम यहाँ पर तो 1 हो तो इजीली गुणा हो गया, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर 18 होता तो 18 गुणा के 115 आप आसानी से नहीं लिख, उसको अलग से गुणा करना पड़ता आपको। तो इसलिए पग विचलन विधि के चीजों को आसान कर देता ताकि हम गुणा भाग आसानी से कर सके, राइट। तो ये आपका हो गया एफ यू। अब सिग्मा एफ यू में निकालना, तो सिग्मा एफ यू का आप आसानी से अलग कर सकते हो और सिग्मा एफ भी आप यहाँ पर जोड़ के निकाल सकते हो। तो देखो सिग्मा एफ आपका आया, इसको जोड़ेंगे तो ये आपको 400 आया। तो सिग्मा एफ यू आपका जोड़िए, देखो 115 प्लस 50 165 और -110 30 -140, तो 165 -140 25 आपका आएगा, ये आपका 25 आएगा। तो बस आपके पास मिल गया, इनपुट्स मिल गए सारे। सिग्मा एफ यू आपका 25 आएगा जो कि सवाल में हमको चाहिए फॉर्मूले में, और सिग्मा एफ आपका 400 आएगा, इनको जोड़िए तो ये 400 आएगा। ए आपने 57 मान लिया था, अब रखिए सवाल में सारे, तो एक्स बार बराबर आप आ जाएगा ए आपने 57 माना था तो ये 57 प्लस एच आपका 3 आपने लेके चले थे, आपका एच बराबर 3। सिग्मा एफ यू आपका 25 आया है और बटे सिग्मा एफ आपका 400 है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो 57 प्लस 25 75 बटे 400, तो ये x बराबर 57 प्लस ये 75 बटे 400 को सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा करीब 0.1875 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये बराबर आपको जाएगा 57.1875 और इसको इधर राउंड फिगर में लिखें तो 57.19, तो ये आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि उसके हिसाब से एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या वो क्या हो जाएगी 57.19 के लगभग। आप इसको लगभग भी लिख सकते हो क्योंकि माध्य तो एक्यूरेट होता नहीं है, तो इसको आप लगभग लिख सकते हो कि इतना क्या है आपका प्रति पेटी माध्य संख्या आपका इतना है। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, इसलिए क्योंकि इसमें एक वर्ग अंतराल में एक सिमेट्री नहीं होती है। तो बस एक चीज याद रखिए कि जहां वर्ग अंतराल में सिमेट्री नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सिमेट्री हमको यहां मिल जाएगी, किस वाले में, माध्यमान में, तो h आपको वहीं से लेना है। ठीक है, इस सवाल का दूसरा पार्ट है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो मैंने क्या किया, पग विचलन विधि का प्रयोग किया। आप जिस भी विधि का प्रयोग करोगे उसको जरूर लिखोगे कि मैंने पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया। वो इसलिए किया
ताकि क्या हो, हमारी जो गणना हो, जो हमारी कैलकुलेशन हो, क्या इजी हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए मैंने पग विचलन विधि का प्रयोग किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आएगा तो लाइक और शेयर तो बनता है। और यदि कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और चाहो तो मुझे ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि सामने तीर का निशान बता रहा है। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।